जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आरसी कैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी कि गाड़ी का आप रजिस्ट्रेशन कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे। किसी भी कारणवश अगर आपको एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट होना पड़ा है, चाहे वो वहाँ पर जॉब के सिलसिले में हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से आप आरसी ट्रांसफ़र कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए जी, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहा करे। वीडियो को ज़्यादा मतलब लाइक करके शेयर करिएगा, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। आरसी ट्रांसफ़र करने के लिए जिस भी राज्य में आप जा रहे हैं, समझिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा वीडियो को, नहीं तो बाद में आप कमेंट करके पूछते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो दूसरे राज्य में आप जब जाएंगे तो 1 वर्ष तक आपको गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 का रूल नंबर 47 है, उसके हिसाब से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो रूल 47 ये कहता है कि 1 वर्ष तक आप किसी भी राज्य में गाड़ी ले जाकर आसानी से चला सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक हो रहा, अगर आपको वहाँ रहना है, गाड़ी चलाना है, तो फिर आपको वहाँ पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा जिस भी राज्य में आप स्विच करके जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद में चलिए जी, 1 वर्ष से ज़्यादा होने पर गाड़ी ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपके ऊपर जुर्माना पेनाल्टी लगाई जा सकती है। किसी राज्य में तो आपकी गाड़ी भी डिटेन या जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है इसमें कि फॉर्म 27 में आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है, ठीक। और 12 महीने के पहले भी आप चाहें तो आवेदन आरटीओ में दे सकते हैं। नए आरटीओ में जिस भी आप राज्य में जा रहे हैं वहाँ पर आपको आवेदन करना होता है, ना कि पुराने वाले में ट्रांसफ़र वगैरह करवाने के केस में। आप समझ लीजिए, जहाँ पर आप रहने जा रहे हैं उसी आरटीओ अथॉरिटी में आपको आवेदन देना होगा, ठीक। अब 12 महीने के भीतर भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपको 12 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस ग्रेस पीरियड का भी आप लाभ उठा सकते हैं बिना पेनाल्टी लगे हुए आप, यानी कि आपको 13 महीने टोटल वहाँ पर आप उसको जोड़ लीजिए तो हो गया 1 साल 1 महीना आपको मिल जाता है गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए। फिर भी नहीं करवाते हैं तब तो आप जुर्माना देने के अधिकारी हो जाते हैं, ठीक है। अब आवेदन की बात कर लेते हैं। तो आवेदन करने के लिए आप अपने अथॉरिटी में सबसे पहले क्या करेंगे, पुराने वाले आरटीओ अथॉरिटी में आप चाहें तो एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, एनओसी इशू करवा लें। उस एनओसी को ले जाकर आप नए वाले अथॉरिटी में दूसरे राज्य में ले जाकर सबमिट कर दें, तो आपकी गाड़ी का आसानी से आरसी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आप इशू करवा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आप उस नए राज्य में जाएं, नए ज़िले में जाएं, जहाँ भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आरसी, वहाँ पर ये सबमिट कर दीजिएगा। और आवेदन आप उसी लोकल अथॉरिटी में करें जहाँ पर आप रहने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन आप इसमें www.parivahan.gov.in पर जाकर आप वाहन पोर्टल पर जाकर आप वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप चाहें तो आरटीओ में विजिट करके भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ, कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला दस्तावेज है एप्लीकेशन इन फॉर्म 27। तो फॉर्म 27 की आवश्यकता इसमें पड़ती है आपको। दूसरा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का ओरिजिनल आरसी होना चाहिए। तीसरा है ओरिजिनल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। चौथा है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। उसके बाद में आपका है एनओसी इन फॉर्म 28। अगर आप एनओसी इशू करवा लेते हैं तो अति उत्तम है, बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। नहीं है तो भी हो जाएगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, इसमें आपको वहाँ पर जहाँ आप रहने वाले हैं या जहाँ रह रहे हैं करंट में, वहाँ पर आपको एक अपना जो भी रेजिडेंस है उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एविडेंस। उसके बाद में नया डॉक्यूमेंट जो है वो है आपका चालान क्लियरेंस रिपोर्ट, यानी कि आपकी गाड़ी पर कोई चालान वगैरह नहीं है, उसको आपको चालान क्लियरेंस रिसिप्ट ऑनलाइन डाउनलोड करके सबमिट करनी पड़ेगी। फीस एंड स्टेट टैक्स इफ़ एनी, यानी कि उस राज्य में आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ भी आपको, वैसे कि आरसी अगर आप दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस राज्य के हिसाब से ही फीस का भुगतान करना पड़ता है। इसमें वन टाइम टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो आप एक बार जमा कर चुके हैं। बाकी वहाँ के जो लोकल चार्जेस वगैरह होते हैं आरटीओ के, वो आपको देने पड़ेंगे, वो आपको बता दूंगा अभी आगे। तो ये आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रख लीजिए। ये पहले उसको अच्छे से ओरिजिनल, इसके एक ज़ेरॉक्स कॉपी बनवा कर रख लीजिएगा और नए आरटीओ में आवेदन करते वक्त सबमिट करिए, ठीक। अब फीस क्या लगेगी, तो फीस है 2 व्हीलर के केस में 300 रुपीज़, और अगर कार है 2 व्हीलर मोटरसाइकिल केस में 300 रुपीज़, और कार है तो 4 व्हीलर के केस में 600 रुपये आपको देना पड़ेगा उस आरटीओ अथॉरिटी में जहाँ पर आप नया आरसी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं अपना, तो ठीक।
सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, स्क्रूटनी होगी। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर विदिन 30 डेज आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आप नया रजिस्ट्रेशन प्लेट अपनी गाड़ी पर HSRP इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने किसी भी वहाँ पर जो शोरूम वगैरह होते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है जी। तो RC में चेंज भी कर दिया जाएगा, इसी के साथ में आपका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा और RC आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। और नहीं तो आप उस लोकल अथॉरिटी में जाकर 30 दिनों के बाद में 30 वर्किंग डेज के अंदर आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो भी मैं क्लियर करना चाहूँगा आपका। बाकी सोशल मीडिया हैंडल लिंक ओपन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सभी जगह हम वो अवेलेबल है, जाकर जुड़कर क्वेश्चन पूछिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी लेटेस्ट अपडेट से वहाँ पर दूर ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक। अभी तक के लाइक से नहीं है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट RTO की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।